हेलो एवरीवन, सबीना राम राम। आज की क्लास में वी स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ फोर्स कि बल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड बल का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू क्लास 6th मैंने पीछे के वीडियो में करवा रखा है। उसमें मैंने पूरा बता रखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। उसके बाद मैंने ये बताया कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है और उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम बल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चंस है कि रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है। रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है। ए चुंबकीय बल, बी स्थिरवैद्युत बल, सी घर्षण बल, डी पेशीय बल। तो इसका आंसर होगा डी पेशीय बल। अब पेशीय बल मैंने आपको बताया था कि मांसपेशियों के द्वारा आरोपित बल क्या होता है, पेशीय बल होता है। पेशीय बल होता है। फिर अपना होता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना कि सेकंड क्वेश्चन अपना शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चढ़ चढ़ की आवाज निकलती है, उसका कारण है ए स्थिरवैद्युत बल, बी चुंबकीय बल, सी गुरुत्वीय बल, डी घर्षण बल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए स्थिरवैद्युत बल। क्यों होगा, स्थिरवैद्युत बल की क्या परिभाषा थी, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, स्थिरवैद्युत बल कहते हैं। ये हम अपना हो गया सेकंड। फिर होता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बल का मात्रक है। बल का मात्रक है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए जूल, बी किलोग्राम, सी न्यूटन, डी सेकंड। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, सी न्यूटन। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ है वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते हैं। ए ऑप्शन है गति की दिशा, बी है चाल स्पीड, सी वस्तु का आकार साइज, डी वस्तु का द्रव्यमान मास। क्या नहीं बदल सकते हम, इसका आंसर होगा 4 का डी वस्तु का द्रव्यमान। अब मैंने एक पढ़ाया था इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है और उसमें हमने स्पेशली कंप्लीटली पढ़ा था कि बल वह कारक होता है जो वस्तु की गति में परिवर्तन करता है, सेकंड वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन करता है, साथ ही हमने पढ़ा था कि वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन करता है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो अपना डी वस्तु का द्रव्यमान। कि कोई भी वस्तु है अगर वो पहले 5 kg है, उस वस्तु का द्रव्यमान पहले 5 kg था, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर मैंने फोर्स लगाया तो उसके बाद में भी उसका क्या होगा, जो मास है वो सेम ही रहेगा, वो 5 kg ही रहेगा। इसी प्रकार अगर गति की दिशा ले लें तो कोई वस्तु अगर यहाँ पर इस साइड गति कर रही है और मैंने इस साइड से इसके फोर्स लगा दिया तो क्या होगा कि अगर इस साइड से अगर फोर्स ज़्यादा है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो इस स्पीड से गति कर रही है, लेट इट बी, जैसे कोई गाड़ी है वो 15 हावर पर किलोमीटर से गति कर रही है, तो अगर मैंने फोर्स लगाती हूँ तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और इसी प्रकार अगर वस्तु का आकार ले लें तो कोई स्पंज है, स्पंज को क्या करते हैं अगर हम दबाते हैं तो दबाने पे क्या होगा कि इसकी जो आकार है, जो आकृति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी आकृति में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो क्या हुआ, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते हैं। आंसर इज वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का मास। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, फिफ्थ क्वेश्चन है स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं। स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं। फर्स्ट घर्षण बल, बी स्थिर विद्युत बल, सी चुंबकीय बल, डी गुरुत्व बल। आंसर इज बी स्थिर विद्युत बल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, यदि सतह चिकनी हो तो घर्षण बल का मान होगा। अगर सतह चिकनी होगी तो घर्षण बल का मान क्या होगा ये बताना हमें। ए बहुत अधिक, बी कम, सी अधिक,
डी उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऊपर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई नहीं। तो अब सतह अगर चिकनी है, जैसे मैं कोई फर्श है, उस पर अगर सरफ का पानी डाल दें तो वो फिसलनदार हो जाएगी और उस सतह पर हम आसानी से नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हम अगर चल रहे हैं तो वो घर्षण बल के कारण ही चल पा रहे हैं। तो जैसे अगर चिकनी सतह होगी तो उसके घर्षण बल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। आंसर इज बी, कम। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पेशीय बल किनके द्वारा लगता है? पेशीय बल किनके द्वारा लगता है? तो पेशीय बल की परिभाषा क्या थी कि मांसपेशियों के द्वारा आरोपित बल को ही हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। तो इसका ऑप्शंस हैं ए मानव, बी पशु, सी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेशीय बल किनके द्वारा लगता है? मांसपेशियों का यूज होगा, तो मांसपेशियां मानव में है, पशु में है। तो आंसर इज सी कि दोनों के ही द्वारा पेशीय बल लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में बल लगाने पर गतिशील वस्तुओं की गति में क्या हो जाएगी? ए वृद्धि, बी कमी, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। कोई वस्तु गति कर रही है और उसके गति के विरुद्ध मैंने यहाँ पर बल लगा दिया। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल है, वो बॉल गति कर रही है और मैंने उसके आगे कुछ भी लगा दिया, फोर्स लगा दिया या फिर उसको रोकने की कोशिश करी, तो वो जिस स्पीड से जा रही थी क्या उसी से जाएगी? नहीं, उसकी गति में क्या आ जाएगी? जैसे ही हम कोई बल लगाएंगे तो उसकी गति में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। आंसर इज बी, आंसर इज बी। तो इस प्रकार हमारे जो बल से रिलेटेड हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 6 सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। बल का जो कॉन्सेप्ट होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स है, पूरा कंप्लीट हो गया है। दैट्स इट।